अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabak.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। इस लेक्चर का टॉपिक है स्क्वायर रूट। ये टॉपिक फेडरल, पंजाब, केपीके और बलूचिस्तान बोर्ड में क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 अलजब्राइक मैनिपुलेशन से लिया गया है, जबकि सिंध बोर्ड में ये चैप्टर नंबर 5 फैक्टराइजेशन, एचसीएफ, एलसीएम, सिंप्लीफिकेशन एंड स्क्वायर रूट्स का टॉपिक है। आज के इस लेक्चर में हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस का स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखेंगे फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड से। आज के मैथमेटिक्स के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे और देखेंगे कि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। अब जब स्क्वायर रूट के कॉन्सेप्ट की बात की जाती है तो स्क्वायर रूट में हमारे पास लेट से हम एक नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं, जैसे 25। चले, हमारे पास क्या मेथड होता है, हम 25 की फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। 5 टाइम्स 25 एंड देन 5 1 टाइम्स 5, ठीक है। और हम यहाँ पे 25 के फैक्टर्स लिख देंगे, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई बाय 5। नेक्स्ट स्टेप में हम इनको इंडेक्स फॉर्म में लिख के स्क्वायर अंडर रूट के साथ क्योंकि कैंसिल आउट हो जाता है, हमारे पास क्या आंसर आया था 5। इस पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है। अब इसी तरह से हमारे पास जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर भी जो है वो स्क्वायर रूट मालूम किया जाता है। किस तरह से, पहले हम यहाँ पे स्टडी करेंगे जस्ट बाय फैक्टराइजेशन। मेरे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बड़ी सिंपल सी है, ठीक है। 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, यानी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कह सकते हैं आप, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमारे पास, हमें इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। अब देखिए हमें इसका स्क्वायर रूट मालूम करना है। अब देखिए अगर हम इसका स्क्वायर रूट मालूम करने जा रहे हैं तो आपको याद रहे कि स्क्वायर रूट के अंदर ये प्रॉपर्टी हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो हम उनका अलग अलग यानी इस फॉर्म में उनको लिख सकें। अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस अंडर रूट 12x, ठीक है, प्लस 9 अंडर रूट 9, ठीक है। यानी इस तरह का कोई फिनोमेना यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यानी ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती कि आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अंडर रूट अलग कर सके, ठीक है। तो फिर हमारे पास एक जो टेक्निक बचती है वो ये है कि हम ये चेक कर लें कि क्या जो गिवन एक्सप्रेशन है, ठीक है, क्या ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। अब अगर मैं इसको यहाँ से बाहर निकालूँ 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, यानी अंडर रूट के साइन से मैं बाहर निकालता हूँ तो मैं यहाँ पे इसको चेक करता हूँ कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। मैं लिखता हूँ जी 4x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 2x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद 2x होल स्क्वायर, उसी तरह 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर। अब मुझे ये चेक करना है क्या ये -2ab है, यानी a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। -2 फॉर्मूले का a हमारे पास 2x है और b हमारे पास कितना है 3, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 2 4 और 4 3 टाइम्स 12, तो -12x। तो पता यहाँ पे ये चलता है कि जो -12x है ये -2ab, इसका मतलब है a माइनस b होल स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है जी, किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। यानी अगर 2x माइनस 3 होल स्क्वायर करूंगा मैं और इसको दोबारा से सॉल्व करूंगा तो मेरे पास 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 आ जाएगा, ठीक है। अब इस चीज़ को मैं यहाँ पे क्लोज करूंगा, ठीक है, इसकी जगह यानी रिप्लेस करूंगा मैं 4x इस अंडर रूट वाले साइन के अंदर, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी अंडर रूट 2x स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर, ठीक है। हमें पता है अंडर रूट की वैल्यू किसके इक्वल होती है, हाफ के इक्वल होती है, तो ये बेसिकली आ जाएगा 2x माइनस 3 होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे अंडर रूट की जगह 1/2 लिख लूंगा, ब्रैकेट मीन मल्टीप्लाई 2 से कैंसिल, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा प्लस माइनस 2x माइनस 3। यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा के प्लस माइनस यूज करेंगे क्योंकि स्क्वायर की फॉर्म में पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों केसेस में हमारे पास अंडर रूट की वैल्यू वही आएगी, ठीक है। तो 2x माइनस 3 इसका क्या आ गया, अंडर रूट आ गया, ठीक है। अब ये तो एक सिंपल सी जो थी हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें स्क्वायर ऑलरेडी कंप्लीट था। लेकिन लेट्स से हमारे पास एक ऐसी क्वेरी आ जो कि जिसका स्क्वायर हमें कंप्लीट करना पड़े। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी कि x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 12 इंटू x प्लस 1 ओवर x, ठीक है, प्लस 38,
ठीक है, यहाँ पे वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, वो जो है इन्फिनिटी के कॉन्सेप्ट को अवॉइड करने के लिए। ठीक है, अब इस तरह की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब हमारे पास होती है तो हम इसकी फैक्टराइजेशन किस तरह से करेंगे, इस पे स्टडी करते हैं। देखें ये अभी ये फिलहाल ये परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है, अगर हम इसको टेस्ट भी करें तो नहीं कर सकते, बिकॉज हमारे पास ये टर्म कोई भी ना फर्स्ट टर्म ना लास्ट टर्म हम इसको परफेक्ट स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे एक बात, ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ रफ फर्क करूंगा जो कि रिक्वायर्ड है इस क्वेश्चन के लिए। अगर मैं x प्लस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर करूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या चीज़ आती है, एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर 1 ओवर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस सॉरी नॉट इक्वलिटी का साइन, प्लस 2ab रह गया। 2 हमारे पास x है और b हमारे पास 1 बाई एक्स है, तो x 1 बाई एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 यहाँ पे इस फार्मूले में मिसिंग है, तो यहाँ पे हम अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऐड कर दूं फार्मूले को कंप्लीट करने के लिए, यानी x प्लस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर करने के लिए। अब 2 चूंकि मैंने खुद से ऐड किया तो मुझे ये सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, और बाकी एज इट इज यानी x प्लस 1 ओवर एक्स, ठीक है, और प्लस 38। ठीक है, ये एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वलिटी का साइन हम प्रॉपर लगाते हैं। ठीक है, इक्वलिटी का साइन इस तरह, यहाँ पे भी इस तरह। नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाएगा x प्लस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये 38 माइनस 2 ये बन जाएगा 36, लेकिन हम प्लस 12 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स पहले लिख लेते हैं। ठीक है, और 38 माइनस 2 प्लस 36। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि क्या ये किसी a प्लस बी या a माइनस बी होल स्क्वायर है या किसी का भी कोई परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम देख लेते हैं जी कि ये हमारे पास a आ गया। अब ठीक है, ये हमारे पास a का परपेट सर्व करेगा, ये b का, क्योंकि 36 को हम b 6 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये आ गया जी x प्लस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 36 क्या है, 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, बिकॉज ये हमारा रफ वर्क था। ठीक है, अच्छा 6 का होल स्क्वायर आ गया। अब ये चेक करने की क्या ये 2ab है। ठीक है, प्लस 2a कितना है, x प्लस 1 ओवर एक्स है, और b कितना हमारे पास 6। तो अगर हम 6 इंटू 12 करें, 12 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 12 इंटू 1 प्लस 12 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स है। तो यहाँ से मालूम हुआ कि ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म है। किसका स्क्वायर, x प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 6 का स्क्वायर, यानी ये a है। यहाँ पे अगेन मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये a का पर्पस सर्व कर रहा है और यहाँ पे ये b का पर्पस सर्व कर रहा है। अब इस चीज के ऊपर हम इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस, हम इसको लिख लेंगे जी कि x प्लस 1 ओवर एक्स, यानी a, ये a है और प्लस b कितना 6। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मैं इंस्टेड ऑफ कि यहाँ पे चूंकि मुझे इसका अंडर रूट मालूम करना था, ठीक है, यहाँ पे मुझे इसका अंडर रूट मालूम करना था, यहाँ पे मैं अगर अंडर रूट साइन लगा भी दूँ, ठीक है, मुझे इसका अंडर रूट मालूम करना था सबका, क्योंकि ये सारी की सारी इक्वेशन जो हमने गिवन यहाँ पे फाइंड आउट की है, जिसको परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखा है, इसके इक्वल है, तो हम क्या कर लेंगे, होल अंडर रूट इंस्टेड ऑफ उस इक्वेशन के हम इसको लिख लेंगे। ठीक है, x प्लस 1 ओवर एक्स, चूँकि बाहर पॉजिटिव साइन इसलिए हम अंदरूनी ब्रैकेट को ख़त्म कर सकते हैं, प्लस अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम प्लस माइनस यूज़ करते हैं, जिसकी रीज़न मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, x प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 6। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट। तो आपने देखा जी बाय फैक्टराइजेशन जो है हम किस तरह से स्क्वायर रूट मालूम करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि बाय फार्मूला मेथड जो है हम स्क्वायर रूट किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। वेलकम स्टूडेंट्स, गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है और बाय फैक्टराइजेशन किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। देखिए, फैक्टराइजेशन में या तो मिड टर्म ब्रेक होगी या फिर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर का फार्मूला यूज होगा। और इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हर टर्म के साथ जो साइन आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन के लिए जो हमारे पास सूटेबल फार्मूला हो सकता है वो a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला होगा, जो कि आप जानते हैं कि इक्वल होता है जी a स्क्वायर के प्लस 2ab के और प्लस b स्क्वायर के। अब देखिए, आपका जो ये प्रॉब्लम है इसमें मैं इस टर्म को होल स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिख सकता, चूंकि 2 किसी नंबर का स्क्वायर लिया जाए वो 2 आए, ये तभी पॉसिबल होगा कि वो अंडर रूट 2 की फॉर्म में हो। ठीक, इसी तरह यहाँ भी हो। फिर क्यूब है, वाई क्यूब है, जो कि फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए कि एक नंबर ऐसा हो जिसका स्क्वायर करें और क्यूब आ जाए। ठीक, तो लेकिन इन टर्म्स को अगर आप देखें तो आप एकदम से समझ जाएंगे कि वाकई इनको स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि ये एक्स क्यूब ओवर वाई क्यूब, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की बेसिस पर हम रहते हुए जो भी स्टेप उठाएंगे उसी को देखते हुए हम उठाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम इसका होल स्क्वायर ओपन करें तो ये x पावर 6 और y डिवाइडेड बाय y पावर 6 आ जाएगी। ठीक, इसी तरह से अगर हम
यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारे पास वाई क्यूब ओवर एक्स क्यूब लिखा हुआ है और इसका हम क्या कर सकते हैं जी, होल स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक, अब देखें हमारे पास जो मैंने जैसा आपको फार्मूला बताया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक, प्लस 2ab, अगर हम इसके अकॉर्डिंगली देख लें कि हमारे पास 2ab की क्या वैल्यू बनती तो हमें थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा। देखिए 2 फार्मूले का, ए हमारे पास एक्सप्रेशन यानी पहला एक्सप्रेशन है एक्स क्यूब ओवर वाई क्यूब, ठीक, और दूसरा जो बी एक्सप्रेशन है वो हमारे पास है वाई क्यूब ओवर एक्स क्यूब। अब देखिए एक्स क्यूब से कैंसिल हो रहा है, वाई क्यूब से कैंसिल हो रहा है, इन्वर्सेस हैं एक दूसरे के। यहाँ पर हमारे पास जब भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस मल्टीप्लाई होते हैं तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आती है और जो 2 के इक्वल होती है। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पर 3 जो है इसको मैं ब्रेक कर दूं, ये इसको मैं 2 + 1 लिख दूं, तो ये मेरे पास जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं ये बेसिकली ये फार्मूला कंप्लीट कर देंगी। किसका जी, ये फार्मूला कंप्लीट कर रही है एक्स क्यूब ओवर वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब ओवर एक्स क्यूब का, ठीक है, होल स्क्वायर का। ये फार्मूला बन गया, ये बात आपको समझ आ गई। और +1 यानी चूंकि हमने 3 को भी कंप्लीट करना है इस एक्सप्रेशन में और इसमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए। अब वो टर्म जो कि हमने नहीं लिखी वो भी हम दर्ज कर लेते हैं। जैसे अगर आप इन दोनों टर्म्स में देखें तो इनमें हम ये देख रहे हैं कि इनमें 2 कॉमन है, हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट यानी यहाँ पर रह जाएगा जी वाई क्यूब ओवर एक्स क्यूब, जबकि यहाँ पे अगर आप देखें सेकंड में तो आपके पास एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय वाई क्यूब बच जाएगा, ठीक है। अब देखें, अब इसी तरीके से हम यहाँ पर यूं भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास 1 है, चूंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है जी, 1 ही होता है, इसको मैं 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ। और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू एक्स क्यूब ओवर वाई क्यूब, यानी एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, इसलिए मैंने जो लास्ट टर्म है उसको पहले नंबर पे, सेकंड लास्ट यानी फर्स्ट को सेकंड की जगह और सेकंड को फर्स्ट की जगह लिख दिया। यहाँ पे आ जाएगा जी वाई क्यूब ओवर एक्स क्यूब। और अगर आप इस पे जरा गौर करें तो यहाँ पे मैंने 1 का स्क्वायर क्यों किया, देखें ये हमारे पास, अगर इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं कहूँ कि ये ए एक्सप्रेशन है तो ये लिखा हुआ जी ए स्क्वायर, ठीक, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये लिखा हुआ 2 इंटू ए। और अब देखें यहाँ पे अगर प्लस हमारे पास फर्ज करें 1 जो है अगर बी होता और ये बी स्क्वायर लिखा होता, इसलिए मैंने क्या किया, इसको 1 का स्क्वायर लिखा और यहाँ पर 2ab आ गया। यानी अगर इस पूरे जो हमारे पास ये टर्म है इसमें 2 के मल्टीपल में अगर एक्स क्यूब ओवर वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब ओवर एक्स क्यूब आ रहा है और उसको 1 से भी मल्टीप्लाई कर दे तो अब ये पूरा एक फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का, जिसको आप फिर एज अ होल a प्लस बी होल स्क्वायर की शेप में लिख सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बताया हुआ है। तो फिर हम इसको लिख सकते हैं जी एक्स क्यूब ओवर वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब ओवर एक्स क्यूब, ये हो गया हमारे पास a, ठीक है। इस पूरे एक्सप्रेशन को मैंने कहा था कि ये a है और फिर हमने उसका क्या किया था जी, स्क्वायर लिया था। तो इसी तरीके से प्लस अब b हमारे पास क्या है, 1 है, ठीक है। ये यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 है तो यहाँ पे 1 आएगा और फिर उसका होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बात आपको समझ आ गई। अब आप देखें कि हमारे पास जो होल स्क्वायर होता है, बेसिकली स्क्वायर एक पॉजिटिव फंक्शन है, यानी किसी भी नेगेटिव नंबर को भी पॉजिटिव में तब्दील कर लेता है और पॉजिटिव को भी पॉजिटिव में रहने देता है। तो यहाँ पर फिर हम इस तरह से लिखेंगे कि हमारे पास एक, यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट यूज करूंगा, प्लस माइनस का साइन आएगा और फिर जो हमारा एक्सप्रेशन है ये यहाँ पर हम ये पॉसिबिलिटी करेंगे कि ये प्लस का भी हो सकता था, ये क्योंकि वेरिएबल की हवाले से हम बात कर रहे हैं तो हमने जो ऑल पॉसिबल वेज में इसका आंसर आ सकता था वो लिखेंगे। तो इस तरह से हम इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे। और चूंकि हमने जो हमारा क्वेश्चन है बेसिकली हमने इसमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। यहाँ पर अगर मैं इस क्वेश्चन को कॉपी करता हूँ, चलें जी से यहाँ से कॉपी करते हैं, और अब लास्ट में जब आप इसका आपने चूंकि इसको सिंप्लीफाई कर लिया, आपको पता चल गया कि ये किसके इक्वल आ रहा है, तो अब लास्ट में हम क्या लिखेंगे जी, हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे इस तरह से, हम कहेंगे देयरफॉर, ये जी शॉर्ट फॉर्म है देयरफॉर की, यहाँ पे स्क्वायर रूट का सिंबल आएगा इस तरीके से, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ जो ये एक्सप्रेशन है पूरे का पूरा एज अ होल इज इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ पे भी जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास प्लस माइनस एक्स क्यूब ओवर वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब ओवर एक्स क्यूब और प्लस 1 बच जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये हमारा जो गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था
उसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखा विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन। डिस्टेंस यहाँ पे भी हमारे पास दो अननोन हैं, जैसे L और M है, और हमें इन्हीं की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कंडीशन क्या है कि अगर ये गिवन एक्सप्रेशन एक परफेक्ट स्क्वायर है, अब ये गिवन एक्सप्रेशन अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका ऑफ कोर्स रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विद L एंड विद M हमारे पास रिमाइंडर जो है वो कितना आ रहा है, 49x⁴, इसी तरह से -70x³ प्लस 109x², उसके बाद प्लस LX और -M। और अब हमने देखना ये है कि इसका रिमाइंडर कितना आएगा। इसको हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। देखते हैं जी कि 49x4 किससे मल्टीप्लाई करें। 49x4 किसका होता है स्क्वायर रूट, 7x² का। 7x² को 7x² से मल्टीप्लाई कराया जाए तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 49x⁴। सॉरी यहाँ पे 4 प्रॉपर लिख लेते हैं जी, 4। अब कैंसिलेशन, नेगेटिव साइन ये कैंसिल आउट हो जाएगा। रिमेनिंग टर्म्स -70x³ प्लस 109x² प्लस LX और -M ये नीचे आ जाएंगे हमारे पास। अच्छा, अब आप 7 को मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 2 ये हो जाएगा यहाँ पे आके 14x²। अब 14x² -70x³ -5 के साथ अगर हम कर दें, यहाँ पे कलर भी चेंज कर लेते हैं, -5x के साथ करें और वो -5x यहाँ पे भी आएगा तो हमारे पास -70x³ आ जाता है। माइनस इंटू माइनस प्लस तो ये आ जाएगा +25x²। यहाँ से आप अगेन ये प्लस साइन और ये नेगेटिव ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 9 - 5 4 और 10 - 2 8, तो 84x² प्लस LX और -M। इसी तरह से आप 5 वाला फैक्टर ये मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमारे पास ये इक्वल हो जाएगा जी किसके, ये 14x² एज इट इज रहेगा, 14x² माइनस ये हो जाएगा 10x। और इसी तरह से अब 84 को देखें तो +6 के साथ अगर हम कर दें, +6 के साथ तो जो +6 यहाँ पे भी आएगा तो ये हो जाएगा 84x²। उसके बाद -10 × 6 -60x और इसी तरह से +6 × 6 +36। साइन चेंज हो जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल आउट। यहाँ पे हमारे पास देख सकते हैं आप कि अब जो रिमाइंडर बच गया है वो है जी LX +60x और उसके बाद -M -36। तो अब फॉर द गिवन एक्सप्रेशन टू बी ए परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास ये जो टर्म है ये किसके इक्वल होने चाहिए, 0 के इक्वल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये स्टेटमेंट, आप अगेन एंड अगेन मैं ये बता रहा हूँ कि आप स्टेटमेंट ये लिखेंगे कि देयरफॉर LX +6x -M -36। अब इसमें इज इक्वल टू 0। अब इसमें एक फैक्टर x वाला है और एक हमारे पास जो है वो कांस्टेंट की टर्म है। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा जी L +6 और यहाँ से ये आ जाएगा -M -36। और अगर हम माइनस कॉमन ले लें यहाँ से तो ये बन जाएगा जी M +36 जो कि किसके इक्वल होना चाहिए, 0x + 0 के। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ अगर हम 0 को भी एक 0 पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखें तो 0x + 0, तो x वाली टर्म जो है शुड बी इक्वल टू x वाली टर्म के और जो कांस्टेंट वाली टर्म है दैट शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट वाली टर्म के। तो ये आ जाएगा जी x इंटू सॉरी इसके कोफिशिएंट को हम जो है इक्वेट करा लेंगे, L +6 यहाँ पे सॉरी 60 था, हम इसको 60 है यहाँ पे, L +60 इज इक्वल टू 0। और इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी M +36। अगेन यहाँ पे हमने मिस किया, M +36 माइनस सॉरी ये क्या था जी -M +6 = 0। तो यहाँ से L किसके इक्वल आ जाएगा, -60 के इक्वल आ जाएगा। और ये नेगेटिव साइन हम इग्नोर कर सकते हैं बिकॉज राइट साइड पे हमारे पास 0 है। अगर आप नेगेटिव साइन से दोनों साइड को मल्टीप्लाई भी करा दें तब भी समझ आ जाती है। तो M +36 इज इक्वल टू 0 और M यहाँ पे आ जाएगा -36 के। तो ये दो वैल्यूज़ हैं। अगर हम ये वैल्यूज़ रिवर्स इसमें इंसर्ट करा के दोबारा से इसका स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास रिमाइंडर में क्या आएगा, 0।